नमस्कार दोस्तों। आज आपसे मैं ख़ास बातचीत करने के लिए आपके साथ रूबरू हुआ हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये एनएसएफ इंडिया के जितने भी हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है या आपका इंस्टा चैनल है, उस पर सभी पर ये वीडियो अपलोड की जाएगी। आप जिस भी चैनल के हमारे साथ माध्यम से जुड़े हुए हैं वो कृपया करके उन चैनल्स के साथ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हम स्पोर्ट्स के प्रति आपको देते हैं रेगुलरली, तो वो आपको मिल सके। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था कि पिछले 5-6 सालों से जिस प्रकार से हमने पावरटेक का एक तरीके से कार्यभार संभाला हुआ था भारतवर्ष के अंदर, तो बहुत अच्छी नीतियों के साथ में हमने काम किया पावरटेक को मजबूत करने के लिए, उजागर करने के लिए। और इस रेस में, इस दौर में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे शख्सियत भी जुड़े जिन्होंने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियों का भी आयोजन किया, बहुत सारी एक्टिविटियों का दिखावा भी किया जो हमारे साथ में जुड़ते रहे। और उनका मैं एक सबसे घनिष्ठ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि आप जीवन के अंदर कोई भी कार्य करते हो तो अगर उसको शिद्दत से करोगे, ईमानदारी से करोगे और सच्चाई के साथ में करोगे तो 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप छल और कपट के साथ में किसी भी बंदे के साथ जुड़ेंगे और छल कपट के साथ में उसका छल कपट के अनुसार ही, उनकी छल कपट की नीतियों से, उसकी तकनीकियों का, उसके कार्य प्रणाली का, उसके विचारों का आप दुरुपयोग करोगे तो आप ये मत समझिए कि आप कामयाब हो जाओगे। हालांकि आप अपने आप को कुछ 2-4 कदम के लिए मजबूत साबित कर सकते हो, लेकिन लंबी रेस के लिए अपने आप को कभी आप मजबूत साबित नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मेरा तजुर्बा भी है। तो जीवन में के सिद्धांतों के अनुसार कुछ लोग बहुत ही अच्छे मेरे साथ में जुड़े थे। मैं बता नहीं सकता कि वो लोग कितने अच्छे थे, कितने सिंसियर थे, कितने मजबूत थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी मजबूती आज बिल्कुल ही जीरो बन चुकी है। और अब इसका उदाहरण आप समझ लीजिए कि जीरो का कारण क्या है। जीरो का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि आप किस भावना के साथ मेरे जुड़े थे और किस भावना के साथ में आप मुझसे दूर हुए हो। तो माना कि आपके विचार अच्छे हैं, मेरे मुझसे अच्छे विचार भी होंगे आपके, आप मुझसे अच्छे भी होंगे, आप मुझसे बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बेहतर करने के लिए ना आपको बेहतर दिखाना पड़ता है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हो मार्केट के अंदर? क्या आपने कोई मेरा सबसे पहला उदाहरण ये था कि कुछ लोग जो मेरे साथ में ऐड थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बोला कि हम सर ये काम करने जा रहे हैं और आपकी राय चाहिए। मैंने उनसे ये पूछा कि भारतवर्ष के अंदर कम से कम ऐसे संघ बने हुए हैं जो अभी तक थैले की जो पॉकेट होती है उससे बाहर नहीं निकले हैं, और ऐसे 50-60 संघ ऐसे भी हैं जो मार्केट में रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो रेगुलरली काम कर रहे हैं और हम भी उन्हीं संघों में गिनती आ रहे हैं, हम भी रेगुलरली काम कर रहे हैं उनके साथ साथ तालमेल बना बनू के जिस हिसाब से। तो हर एक जो भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई छोटा काम कर रहा है चाहे वो बड़ा काम कर रहा है, सभी अपनी नज़र में सभी स्ट्रॉन्ग हैं, सभी अपनी नज़र में साफ नीयत से काम कर रहे हैं, सभी अपनी नीयत नज़र में बेहतर काम कर रहे हैं, सभी अपनी नज़र में एक दूसरे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है एक तरीके से। स्पोर्ट्स भी राजनीतिक स्टंट की तरह ही काम कर रहा है आज के टाइम भारत के अंदर। हर एक इंसान, हर एक ऑफिसर, हर एक कोच अपने आप को बेहतर साबित करने का प्लान कर रहा है, और बेहतर साबित करने के लिए बहुत सारे चैनल्स का, बहुत सारी सोशल मीडिया का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का वो इंट्रोड्यूस कर रहा अपने साथ में। तो ऐसा इस
अच्छे लोग, आप इतने अच्छे लोग सभी जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या नया करने वाले स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैनों को पर्सनली, फाइनेंशियली और मेंटली आप प्रॉफिट दे सकें। अगर आप जिस तरीके से पहले लोग कर रहे हैं काम, अगर आप उसी तरीके से कर रहे हो काम, तो फिर बेकार है आपका खड़ा होने का। अगर आप, हाँ, उस स्पोर्ट्समैन को गवर्नमेंटली कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है और अपने संघ के तहत आप कोई अपनी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट रेगुलरली कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो, हर ईयर कर रहे हो, तो माना जा सकता है कि आप स्पोर्ट्स के हित में काम करने के लिए हमसे बेहतर प्लान कर रहे हो या कर चुके हो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बड़ा आज अपने आप में प्राइड फील कर रहा हूँ कि चाहे मैं आने वाले कुछ वर्षों में कुछ करूं या ना करूं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ना मैं उस रेस का खिलाड़ी हूं कि मैं सबसे बेहतर करके दिखाऊं या मैं सबसे बेहतर करके दिखा सकता हूं। मैं उस रेस का खिलाड़ी भी नहीं हूं। मुझसे होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, सीधा सा पॉइंट है। मेरा जीवन है वो नस्वर जीवन है। मैं किसी अपने लिए काम करने के बजाय मैं दूसरे बंदों के लिए काम करना उचित समझता हूँ और दूसरे बंदों के ही हित में काम करना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि वही संस्कृति का नियम है और उसी लिए हम जीवन में पैदा हुए हैं। अगर अपने लिए ही काम करना होता है तो अपना ये बिजनेस संभालेंगे, अपना लिए काम कर ही रहे हैं। बच्चे पलेंगे, बच्चे फिर अपने लिए काम करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो अपने लिए काम करेंगे। समाज के लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है समाज के लिए जीने से। मैंने बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म से उठाया, उसको फिर ऊपर पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश किया। पुश करने के बाद में पता चला कि वो मुझको ज्ञान देना शुरू कर दिए कि रवि शर्मा जी आपको उठाना नहीं आता। अरे भाई, वो दिन भी था जब मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो दिन भी था जब तुम हाथ जोड़ जोड़ के कमिटमेंट किया करते थे। और वो दिन भी है आज कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार कोशिश कर रहे हो बनने की। माना कि आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप संघर्षशील है, आप मजबूत भी हैं, लेकिन ये तो नहीं कि जिसने आपको पुश किया थोड़ा सा भी आप उसको भी अपनी नज़रों में ये समझने लगे कि ये तो आदमी ठीक है, आदमी नहीं है। उसके पुश करने का तो थोड़ा सम्मान करते। जो उसने आपको सहयोग किया, कोई भी इंसान संसार के अंदर जो किसी को सहयोग करता है तो उसका सम्मान तो करना चाहिए। या कोई आपको गिरा रहा है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी किसी भी एक्टिविटी से आपको एक कदम संभलने का तो तजुर्बा मिला। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर जिस प्रकार से आप अलग हुए थे, आपने बहुत बड़े बड़े फार्म भरे, बहुत बड़े बड़े लोगों को तोड़ा आपने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। वो लोग आपसे जुड़े भी, लेकिन क्या आपने उन लोगों की भावनाओं के साथ सही किया है? मैं क्लियर कहता हूं कि आप उन लोगों की भावनाओं के साथ खेले हो। क्या दिखाया आप लोगों ने उनको? क्या आप दिखाना चाहते हो? क्या आप आगे उनको आगे सपना दिखाओगे कि हम ऐसा करेंगे आगे, हम वैसा करेंगे आगे, हमारी प्लानिंग ये आगे? आप करने वाले जब हो ही नहीं कुछ भी। करने वाला तो ईश्वर है, ईश्वर आपसे कराएगा तो आप कर दोगे, नहीं कराओगे तो नहीं करोगे। अपनी तरफ से तो आप थोड़ा सा विचारों पे काम कीजिए कि अपने विचारों को हम किस प्रकार से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे की भावनाओं पर, दूसरे की फैमिली पर, दूसरे के परिवार पर क्या उसका फर्क पड़ेगा, दूसरे के समाज पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। एक बंदा अगर ऑफिशियली भी अगर बाहर निकल के जाता था, उसका कम से कम, जैसे कि हमने अभी HSF एक्सपो कराया था, उसमें जिस सलाल भाई के साथ में हमने पावरटिंग को सपोर्ट किया था, तो एज ए पावरटिंग की ड्यूटी हमने वहाँ पर दी थी। तो जिस सलाल जी को अच्छा लगा हमारा बिहेवियर, तो उन्होंने हमको अपॉइंट किया और हमने पावरटिंग को उनके उसमें इवेंट में ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर 68 के भी पार्टिसिपेट वहाँ पर हुए, जिसमें से हमने 50 बच्चों को क्वालिफाइड किया खेलने के लिए। हमारे पास में जो भी ऑफिशियल, हमने 7-8 ऑफिशियल हमने बुलाए थे, उन 7-8 ऑफिशियलों में से हमने उनको रहने का भी 5 स्टार, खाने का भी 5 स्टार, और उनको अपनी तरफ से 7,000, जो लोकल से था उसको 5,000 हमने पेड किया। और जो दूर से और भी जो कोर कमेटी के मेंबर थे उनको हमने 10,000 रुपये भी पेड किए। 2-3 बंदे थे जिनको हमने 15,000 रुपये पेड किए।
तो ये हमने अपना एक स्केल बनाया था कि भाई ये बंदा इतना कर रहा था उसके लिए इतना, ये बंदा इतना कर रहा था उसके लिए इतना, ये और हार्डवर्क कर रहा था उसके लिए इतना। तो वो हमने अपनी कमिटमेंट के अनुसार दिया, और उन बंदों को अच्छा भी लगा। क्योंकि अगर मान के चलो कोई बंदा 5,000 रुपये अपने घर लेकर जाएगा एक दिन के लिए, तो उसकी फैमिली ऑटोमेटिकली उससे इंस्पायर होगी और बोलेगी कि यार तुम और हार्डवर्क करो और आगे बढ़ो, और आपको सहयोग करेगी। हमने इस नीति को अपनाया। पिछले गेम भी हुए थे, लेकिन मैं बताना चाहता कि लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि फेडरेशन फंड जो हम लेते हैं 20% लेते हैं। 20% फंड में से 25 बंदों को हमने 5,000 रुपये दिए थे। बाकी का जो नॉर्मल 50,000 रुपये में से 45,000 रुपये, 46,000 रुपये फेडरेशन फंड को मिला था। और लोग अब कहते हैं कि भाई ये फेडरेशन, ये हमने दिया है 5,000। भाई आपने नहीं दिया, आपने पूरे 2 साल 3 साल फेडरेशन का नाम यूज किया है। फेडरेशन की नीति है, और पूरे इंडिया में फेडरेशन इसी हिसाब से काम कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंटल पैनल के अनुसार हो, चाहे वो प्राइवेट पैनल के अनुसार हो। जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गेम ऑर्गेनाइज करता है उससे फेडरेशन को फंड जाता है। लेकिन हमने किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट का आपसे फेडरेशन फंड नहीं लिया। नेशनल का जब हम आपको पूरे स्टेटों का खिलाड़ी देंगे तो फेडरेशन का फंड भी हम आपसे लेंगे। तो 20% आपसे जब हमने फेडरेशन का फंड लिया है, तो अगर 20% में से आपने सभी खिला ऑफिसर्स को 5,000 रुपये दिया है, तो आप कोई भी साबित नहीं कर सकता कि ये स्टेट ने दिया है, ये फेडरेशन ने दिया है। क्योंकि वो फेडरेशन के फंड में अगर 20-20 5,000 हम नहीं देते, तो कम से कम फेडरेशन के फंड में 1 लाख रुपए का और इंक्रीमेंट ट्रांसफर होता। लेकिन हमने ऑफिसरों को देना उचित समझा, और अपना प्रॉफिट जो हमने वो कम समझा। मैंने कि कोई नहीं, आगे चलती रहेंगी प्लानिंग, आगे अच्छा बेटर करेंगे, ऑफिसर अच्छे जो देंगे तो आगे और चीज़ें चलती रहेंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे आज विपक्षी भाई हैं, जो कभी साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे, सोते थे, आज विपक्षी भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत सिंसियर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप लोग बहुत बड़े नुमाइंदे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जो आपकी विचारों के अनुसार जो हमें लगा है। तो आपके विचारों का सम्मान करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में जुड़ने वाले एथलीट्स को सहारा मिल सके, उसके परिवार को सहयोग मिल सके, उसकी नीतियों को सहयोग मिल सके, उसके जीवन में आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सके। ऐसा नहीं कि ये मेरी बेटी है इसको फ्री खिला दो, ये मेरा बेटा है इसको फ्री खिला दो, ये मेरी टिकट करा दो, मेरे पास पैसे नहीं है मेरी एंट्री फीस भर दो। ये पागलपंती मत कीजिए आप लोग, जो आप पहले से ही करते आए। रवि शर्मा ने तो आपको सहन किया था, इसलिए किया था कि ठीक है कि रिश्ते सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती हैं, पैसा प्रायोरिटी नहीं होती है। उसी रिश्तों को बचाने के लिए आज तक के रिकॉर्ड में मैं बहुत सारी चीज़ें अपने पास ऐसी रखा हुआ हूँ। अगर मैं उनको एक चीज़ को उजागर करूँगा तो बहुत सारी ऐसे विवाद बड़े हो जाएंगे कि उनको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता किसी बेस पर। ना मैं पावर का प्रयोग करना चाहता, ना मैं माइंड का प्रयोग करना चाहता, क्योंकि जहाँ रिश्ता है वहाँ संबंध है, और जब संबंध है वहाँ भाईचारा है, और जब भाईचारा है वहाँ अपना जीवन है। तो आप लोगों से भाईचारा बनाया है, संबंध बनाया है, रिश्ता बनाया है, तो रिश्ते की भावना कदर करते हुए मैं आप सभी का आज भी सम्मान करता हूँ। मैं किसी को नाम लेकर क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि पुरानी नीतियों के अनुसार जैसे आप कर रहे थे उसी हिसाब से चलना है तो भाई अपने घर बैठ जाइए, अपने धंधे बंदे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि और लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग क्या नया कर रहे हो? अगर ये कि अपने लिए पैसा कमाना, तो फेडरेशन से पैसा तो कमा नहीं जाएगा। वो वक्त गए जब फेडरेशन करोड़ों करोड़ों रुपए कमा गई। आज ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज के टाइम मार्केट में नॉर्मली 10-12 फेडरेशन चली हुई हैं, जो हर एक अपने हर एक से बेहतर काम करना चाह रही है, और हर एक से बेहतर करके दिखा भी रही है। लेकिन बेहतर को
और परफेक्ट बनाने के लिए प्लानिंग आपके पास में ऐसी क्या है जिसके जरिए से आप अपने आप को भारतवर्ष के अंदर श्रेष्ठ साबित कर सकते हो। मुझे खुशी होगी कि मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ ये बंदे जुड़े थे और आज इन्होंने भारतवर्ष में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है, और मैं भी सम्मानित होऊंगा उस विचारधारा में, और मुझे भी हर्ष होगा आपको बताते हुए कि आप मेरे साथ थे। लेकिन जब आपकी शिकायतें ही वो आ रही हैं कि सर इन्होंने तो हमारे साथ में चीट किया है, इन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया है, इन्होंने पैसा लिया है और वो काम नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप रवि शर्मा की चैन के मेंबर थे। तो उन विचारों को सुनकर मुझे थोड़ा सा आज आश्चर्य हुआ है अपने ऊपर कि आपने काम तो किया लेकिन उसको बेहतर साबित नहीं कर पाए। और बेहतर जो साबित, आप इतना मेहनत करके, इतना हार्ड वर्क करके, इतने बंदों को फ़ोन किए कि रवि शर्मा के साथ मत जुड़िए, रवि शर्मा के साथ काम मत करिए, रवि शर्मा को हमने छोड़ दिया है। एक तो बंदा, उसको बुखार चढ़ गया रवि शर्मा के नाम का, वो दिन रात रवि शर्मा, रवि शर्मा, दिन रात रवि शर्मा, रवि शर्मा। अरे भाई, रवि शर्मा से दूसरी भी कोई ज़िंदगी होगी आपकी, बीवी बच्चों को भी थोड़ा इतना वक्त दीजिए जितना आप रवि शर्मा को वक्त दे रहे हो। रवि शर्मा को बर्बाद करने में के लिए पैदा हुए होगा आप, रवि शर्मा बर्बाद थोड़ी होगा। रवि शर्मा के पास में भगवान का दिया इतना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि फेडरेशन से बच्चों का पैसा अपने पॉकेट में रख के फिर उसका इंटरटेनमेंट करूं। या दूसरी बात में, ये जो आप पीते हो ना, ये जो मैं नाम नहीं लूँगा, ये सोशल मीडिया पे जाने वाला न्यूज़ है, तो मैं इस लिए कुछ चीज़ों का नाम, जो आप पीते हो, रवि शर्मा जो तो नहीं है कि वो बच्चों के पैसे से वो शौक करे। हाल में तो मेरे को पीने की वो ही नहीं, आदत ही नहीं है। जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध दही का खाना है हमारा, हमारा क्षेत्र हरियाणा है, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई मेरे, कि आप लोग जो ऐसो आराम करने के लिए बच्चों के पैसों पे घूम रहे हो, वो बंद कीजिए और बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उससे आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुख भोगेगी। क्योंकि अगर बच्चों का आप इस तरीके से भावनाओं के साथ खेलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने परिवार को सेव कर पाओगे, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ नहीं तो आपके बच्चों के साथ वो पूरा ही निष्कर्ष निकाल के ना, घटा भाग करके पूरा देता है समाज को। उसके पास में कुछ ही रुकी हुई नहीं है। तो मेरा सभी को धन्यवाद। आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अपने आप को अच्छा साबित कीजिए, और अच्छे साबित अपने आप को नहीं, खिलाड़ियों के लिए अच्छा कीजिए। क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपका वजूद है, खिलाड़ी नहीं आएंगे तो आप तो क्या, आपके किसी भी परिंदे का वजूद नहीं है। धन्यवाद। अगर मेरी कोई आपको बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ दिल से, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो उसका सम्मान कीजिए और उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। धन्यवाद।